हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइस, हम लोग सुबह उठ गए हैं। मैं ही केवल उठी हूँ, बाबू के पापा सोए हैं, यानी कि बिस्तर में ही उठ गए थे, लेकिन बोले हैं कि चाय बना दो उसके बाद उठेंगे। और बाबू भी मेरा सबसे पहले उठ गया था, क्योंकि उसकी आदत गांव से पड़ गया है, क्योंकि वो जो है गांव में ना बहुत जल्दी उठ जाता था। तो इस वजह से यहाँ पे भी 7 बजे उठ गया है और हम लोग भी लगभग उठ ही गए हैं। मैं उठ गई हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले चूल्हा साफ करके मैं चाय बना लेती हूँ। चाय मैंने दूध कल का आया था, तो दूध में जो पानी हल्का सा मिला दिया मैंने, और चाय पत्ती और अदरक कूट करके मैंने डाल दिया। उसके बाद गाइस मेरा चाय बन के रेडी हो गया। चीनी भी मैंने डाल दिया। बाबू के पापा को मैं बुला रही हूँ देने के लिए। और हम लोग चाय पीने के बाद गाइस यहाँ पर जो बर्तन है मैं सारा जुटा ली हूँ। तो कल का जो ज्यादा बर्तन नहीं था, केवल 2 थाली था और एक कढ़ाई था, जो भी हुआ था आज का बर्तन चाय वगैरह का जो है ना। तो पहले चाय मैं पी लेती हूँ, हम लोग पी लेते हैं, उसके बाद मैं बर्तन मांजती हूँ, क्योंकि इतना जल्दी यहाँ नहीं होता है कि खाना जल्दी जल्दी तो बनाना होता ही है, लेकिन उतना भी जल्दी नहीं होता है कि बस टेंशन इस बात का रहता है कि बाबू के पापा को जल्दी जाना ना पड़े। तो गाइज यहाँ पर मेरा बर्तन एक एक करके मैं मांज चुकी हूँ, और मांजने के बाद गाइज यहाँ जो टोकरी रखा हुआ है उसमें ढेर सारा बर्तन जुटा लूंगी। और बाबू के पापा का टिफिन था तो उसको भी मैंने मांज दिया है। और यहाँ पर देखिए वो टिफिन दिख रहा होगा, और मैं चली गई थी दरवाजा को खोलने के लिए, क्योंकि बाबू के पापा चले गए थे कहीं बाबू को लेकर के। बाहर से आजकल दूध आ रहा है, यानी कि मार्केट से आ रहा है। इस टाइम पे मैंने बंद कर दिया है। जो दूध मेरे घर पे आता था लेकर के, तो उसको मैंने बंद कर दिया है। और बाबू के पापा यहाँ पे मैं दूध जो है कि चढ़ा दिए हैं। उसके बाद चढ़ाने के बाद हमको बर्तन दे दिए हैं साफ करने के लिए। और यहाँ पर मेरा बर्तन जो है कि साफ सफाई हो चुका है। जो आसपास एरिया में पानी गिरा था उसको भी मैंने साफ कर दिया है। और यहाँ पर गाइस फिर से मैं आ गई हूँ अपने किचन में, यानी कि जो है कि थोड़ा सा गैप ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल जो है चढ़ाने जा रही हूँ, चढ़ा देती हूँ। जैसे दाल जो है एक ही कुकर है, तो एक कुकर जो है कि गांव पे लेके चले गए हैं, और यहाँ एक ही कुकर है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले दाल चढ़ा देती हूँ। चढ़ाने के बाद गाइस यहाँ धुल कर लिया, मतलब सॉरी धुल लिया है मैंने दाल। और दाल में मैंने नमक हल्दी डाल करके मैं इसको सीटी लगा देती हूँ, और मेरा दाल बन के रेडी हो गया है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो दाल है, दाल को मैं एक भगोने में मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ जो है ना कुकर में मैं चावल जो बीन करके गई थी गांव पे, तो अभी चावल पड़ा ही था, मतलब बाबू के पापा बनाते ही नहीं थे। तो यहाँ पर गाइस मैंने चावल ले लिया है कुकर में, और उसको अच्छे तरीके से धुल लिया है। धुलने के बाद हिसाब से मैं पानी डाल देती हूँ। डालने के बाद गाइस इसको फिर से यहाँ चूल्हे पर पे कपड़ा मैंने चढ़ा धुल देती लिया हूँ। है और ये पानी निखर जाएगा तो बाहर डालूंगी। मैं सोच रही थी कि मैं नहा लेती हूँ, कपड़ा तो धुल गया है, मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद कुछ करेंगे। तो गाइज मैं अपने किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है भिंडी। भिंडी को मैं अच्छे तरीके से धुल लूंगी। मैं फ्रिज में रखी थी, और मेरा बाबू जो फ्रिज को बटन जो फ्रिज में होता है ना, तो बटन डूब रहा था, तो मैंने उसको चेक किया कि वो कुछ गड़बड़ा न जाए। तो वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद गाइज मैं भिंडी को कढ़ाई में ले लेती हूँ, और इसको अच्छे से 4 या 5 पानी से धुल लेती हूँ। मतलब कि नहीं धुलूंगी, उसमें कीड़ा भी रहता है। और गाइज मैं एक बात और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि कल सुबह मैंने फिर भिंडी बनाया था, लेकिन इतना सड़ा हुआ भिंडी था, इतना सड़ा हुआ दे दिया था कि मैं पूरे की पूरी भिंडी ही सड़ी निकली थी। इसलिए मैंने सोचा कि वहां से मैं नहीं लूंगी, दूसरे दुकान से लेकर के आई हूँ कल शाम को। तो यहाँ पर जो है कल, यानी कि भिंडी से मन नहीं भरा, इसलिए आज मैंने बनाया है। और यहाँ पर गाइस कटोरा मैंने ले लिया है। ये कटोरे में मैं पूरे तरीके से भिंडी को काट लूंगी। और ये कटोरा जो है कि बाबू के बड़ी मम्मी दी थी, और इसको जो है कि ये इसको मतलब खाने के लिए, तो नया था, मतलब नया खरीद के दी थी। और यहाँ पर मेरा भिंडी जो है एक एक करके मैं काट लेती हूँ, और इसमें जो है लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। इस कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ग्रीन ग्रीन ही रहता है। तो अच्छा लगता है मुझे। और ये जो लोहे वाली कढ़ाई है ना, उसमें तो जैसे का तैसे बना दो, मतलब मुझे पसंद है लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाना। सब्जी मतलब अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आलू बॉयल करके उसमें रस्से वाली सब्जी बनाओ तो बहुत काफी, मतलब बहुत बेहतरीन लगता है। और एक दिन ऐसा होगा कि मैं बनाऊंगी बड़ा वाला, जब लूंगी कढ़ाई, तब ये जो छोटा है इसमें भिंडी वगैरह हो गया, या फिर आप कह लीजिए कि पूड़ी छानने के काम में आता है। तो गाइज यहाँ पर मेरा भिंडी जो है कि हो चुका है, कट चुका है। और इसको मैं साइड में जो मतलब कि कुकर रखा था, तो उसको मैं दूसरे
साइड में लगा देती हूँ, यानी कि दूसरे चूल्हे पर रख देती हूँ और यहाँ पर कुकर में चढ़ा देती हूँ। कुकर लाल हो जाएगा तो इसमें जो है कि आप लोग देखेंगे कि मैं बार-बार सूंघ रही हूँ। तो यहाँ पर ये था ना कि प्याज़ मैं छोड़ के गई थी, बड़ा-बड़ा प्याज़ लेके आई थी, तो उसको मैं छोड़ कर के गाँव चली गई थी, तो इसमें इतना सड़न हो गया था, इतना सड़ गया था, महक रहा था। तो मैंने सोचा कि ये इतना बड़ा प्याज़ है, उसमें अगर सड़ा हुआ निकाल दिया जाए तो काम में आ जाएगा, क्योंकि मतलब कि पैसा लगता है ना, तो इस वज़ह से मैंने फेंका नहीं। तो जो सड़ा हुआ था, सड़ा हुआ भाग था, उसको मैंने निकाल दिया था। तो ये गाइस यहाँ पर मैंने प्याज़ को कट कर लिया है और इसको फ्राई कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि भिंडी के सब्ज़ी में थोड़ा वो खुद ही प्याज़ लाल हो जाता है, जल जाता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा उसको लाल नहीं करूँगी। तो यूँ कह लीजिए कि उसी तरीके से मैंने कच्चा ही उसमें डाल दिया था और वो पक जाएगा, दोनों साथ में पक जाएगा। तो गाइस बस इतना ही। तो गाइस खाना वगैरह खा लिए हैं, खा करके थोड़ा बहुत आराम किए हैं। आराम करने के बाद पहले मैं दवाई खा लेती हूँ। काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब ये साटिका है ना, तो साटिका बहुत ज्यादा परेशान हमको कर रहा है, तो उसका पता नहीं क्या कहते हैं लोग, दवा दवा दवा, अरे सॉरी, झरवाना झरवाना। लेकिन मुझे तो नहीं पता है कि कैसे झरवाया जाता है। खाना खाने के बाद दवा खाए हैं, क्योंकि रहा नहीं गया है, तब खाना पड़ा है। और दवाई जो है कि, और तो आलू भिंडी का सब्जी बना रहे थे गाइस, तभी उसमें से मतलब कि इतना जल्दीबाजी हो गया है, इतना जल्दीबाजी हो गया है, फोन आने लगा है, तो मैंने मोबाइल निकाल करके ही मैंने फोन रिसीव किया है। और रिसीव करने के बाद तुरंत ये हुआ कि जल्दी करो जल्दी करो। और उसके बाद बाबू का पापा का था, बोल रहे थे कि जल्दी खाना निकाल दो और हमको जाना है कहीं बाहर, मतलब बाहर बाहर का मतलब कि जा रहे थे, तो इसीलिए उनको दाल चावल और जल्दी से भुजिया बना करके मैंने दे दिया है। उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया। और आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने सब्जी दिखाया नहीं, तो सब्जी उसमें मतलब कि समझ लीजिए बचा ही नहीं। तो इतना जल्दी जल्दी में चलाने लगे और जल्दी उसको बनाना था, बनाने के बाद तुरंत निकाल करके पैक करना था। तो सोचिए कि जब उसमें कुछ रहेगा तब तो हम दिखाएंगे। इतना सा बचा है, मतलब यानी जो मुझे खाना था तो वो बचा है, तो वही दिखाए, मतलब कर दिए हैं। गाइज समझ में नहीं आ रहा कि हमारा वीडियो वायरल कैसे होगा। हम तो अभी तक बहुत ज्यादा दिन से वीडियो अपलोड कर ही रहे हैं, और होगा, वायरल होगा, ऐसी बात नहीं है। कहा गया है ना कि भूखले गुल्लर नहीं पकता है। तो गाइस अब इतनी जल्दी तो नहीं, जब तक कि हमारा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा। 4000 घंटे का वॉच टाइम और प्लस 1000, जब तक कि 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। ये तो मैंने प्रण कर लिया है कि मुझे कंप्लीट करना ही है, क्योंकि अगर हम डेली अपलोड करेंगे वीडियो तो हमारा जो है कि वॉच टाइम कंप्लीट चाहे जितने समय में लगे पर होगा। वो इसलिए क्योंकि डेली वीडियो अपलोड करने से क्या हो रहा है ना कि यूट्यूब थोड़ा समय के लिए ही तो क्या, मतलब कि चार, जैसे 10 लोग 12 लोग 100 लोग इस तरीके से भेज ही रहा है ना, तो उसमें भी कंप्लीट हो जा रहा है। और जो गांव का वीडियो था तो थोड़ा उसमें लोग देखते थे, और यहाँ का तो वीडियो कोई मतलब ही नहीं है देखने का। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं, झेलते हैं, झेल ही रहे हैं। झेलना भी जरूरी है लाइफ में, जब तक आदमी झेलेगा नहीं तब तक कुछ पा ही नहीं सकता है। अब उसके लिए क्या करे, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा हमारे जीवन में इतना, मतलब इतना समय बीत गया है ना, इतना समय बीत गया है, मुझे लगता है कि सक्सेसफुल होना पता नहीं मुमकिन है या नामुमकिन है, समझ में नहीं आता है। क्योंकि पहले तो मैंने एक नौकरी के लिए तैयारी करी, तैयारी करने के बाद उसमें असफल रही, यानी कि लगना एक अलग बात है, आदमी लगा रहता है तभी होता है। लेकिन जब लाइफ में इधर उधर का उलझ उलझ हरकतें होने लगे आपकी लाइफ में,
तो मुश्किल हो जाता है। सोचिए कि जब इंसान एक काम पर, कहते हैं ना कि आप 4 लक्ष्य कभी 4-5 लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं करते। एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे, यानी एक टारगेट लेकर के चलेंगे, तो आप सफलता पा सकते हैं। ये वाक़ई में हमारे जीवन से ये चीज़, हमारे विचारधारा से ये चीज़ सही साबित हो रहा है। क्योंकि मैंने कुछ समय के लिए मैंने इस चीज़ को महसूस भी किया है, हुआ भी है। क्योंकि जब मैं नौकरी कर रही थी, तो बहुत ही अच्छा समय था और जो जो मन करता था वो चीज़ हो जाता था, जो मैं चाहती थी वो हो जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा परिस्थिति हो गया है कि ना इधर को हूँ, ना उधर का हूँ कहीं। लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ ये है कि हाथ पे हाथ धर करके बैठे रह सकते हैं अभी, और कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धीरे-धीरे शरीर भी वो हो जाता है ना, शरीर भी थक जाता है। बल्कि गाँव में थी तो थोड़ा ठीक था, यहाँ पर फिर वही दशा हो रहा है हमारा, क्योंकि वहाँ पे भी थी, तो वहाँ पे भी एक हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ तो है ही। तो बहुत समस्या है, कहाँ छोड़ के जाएँ। आप लोग अगर साथ दे दें तो वाक़ई में वहाँ का भी छोड़ दें और यहाँ का भी छोड़ दें। केवल आप लोग साथ दे दें तो। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आज कुछ ना बोलने का मन कर रहा है और ना ही कुछ भी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है अभी बोलने का।